ऐसे ऐसे को तो जूता मारना चाहिए। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। आंख निकाल करके गोटी खेलेंगी महिलाएं। तो बीजेपी भी तो इस पे एक्शन ले सकती है कि आप इस तरीके से कहें। कैसे आपने कह दिया कि बेटी बिहार की बेटी 20,000 25,000 में बिकेगी? तुम्हारी औकात है? चिराग पासवान इस वक्त अगर कुछ बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा होगा बेटियों के लिए सम्मानजनक। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन उनके मंत्री बिहार की बेटियों के लिए कहते हैं कि 20 से 25 हजार में बेटियां जो है बिहार की मिल जाती है। अगर उत्तराखंड के लड़कों की शादी नहीं हो रही है तो बिहार चलिए, बिहार से बेटियों को लाया जाएगा और उत्तराखंड में खरीद कर लाकर वहाँ के लड़कों को शादी जो है वो कराई जाएगी। लेकिन ये विवादित बयान के बाद में एनडीए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इसी तरीके से मोदी जी जो सपना देखे हैं उसे पूरा किया जाएगा? क्या इसी तरीके से बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा? और ये सब कुछ उत्तराखंड से होता है। बिहार के लिए, बिहार की बेटियों के सम्मान के लिए ये उत्तराखंड से बयान आता है। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी हो वो नेता अगर इस तरीके से बयान दे तो अपनी जिम्मेदारी वो किस तरीके से पूरा करते होंगे। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट। स्वागत है मैम। जी स्वागत है। क्या ही बताऊं मैं, जब से ये बयान सुना है और जिसके ऊपर नारियों का संरक्षण की बात आती है और महिला मंत्री है, उनके पति के मुख से महिलाओं के लिए ऐसे सम्मानजनक शब्द का कभी सोचा ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है, ऐसे पहले तो उनके पत्नी जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, रेखा जी को बिल्कुल देना चाहिए, रेखा जी को इस्तीफा। वो भी एक महिला है। कहते हैं ना कि अगर पति पाप करता है तो पत्नी पे पड़ता है। तो भाई आपके पति ने वो पाप किया है, महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार की बेटियों के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार की बेटियों को बेचवा बना दिया। यानी कि बिहार की बेटी 20,000 25,000 में बिकती है और उत्तराखंड के लोग लड़के वहाँ से उसको, वहाँ बिहार की लड़कियों को 20-25 हजार में, माँ बाप इतने लोभी होते हैं जो 20-25 हजार में अपनी बेटियों को बेच देते हैं और बेचने के बाद वो भाई एक तरीके से देखा जाए तो इसको दलाली कहते हैं। तो ये चीज़ें एक माँ बाप पर कहीं ना कहीं उसके कोख पर गाली देने की बात होती है। और ऐसी मंत्री अगर उत्तराखंड में है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटी है। सबसे बड़ा सवाल है विकास जी कि आखिरकार बिहार को कब तक मजदूरों का कारखाना समझा जाएगा, बेटी बेचवा कारखाना समझा जाएगा? अब तो बेटी बेचवा कारखाना बना दिए हैं ना। ऐसे मंत्री के पति जो मर्द होने पर अपने आप को बहुत गुमान करते हैं, ऐसे ऐसे को तो जूता मारना चाहिए। हाँ, मुंह में थप्पड़ लगना चाहिए। बीजेपी में कई लोग हैं, बीजेपी वाले सबके सर्टिफिकेट को तो देखते नहीं है, बीजेपी से बन जाते हैं। मंत्री के पति हैं और उनको अपनी गरिमा का ख्याल ही नहीं है। मंत्री के पति है, जो बेटी के लिए संरक्षण की प्रदान करती है, वो उनके पति हैं। तो यानी कि उनके घर में ऐसा कुछ होता होगा तभी तो वो देखते होंगे। उत्तराखंड में लड़कियों की कमी है तो भाई बिहार में लड़कियां जो है वो 20-25 हजार में बिकती हैं। यानी कि बिहार की बेटियों का कोई इज्जत नहीं है। बिहार के माता पिता पे एक गाली हुआ और ऐसे मंत्री को, महिला मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पति करता है पाप तो पत्नी पे पड़ता है, तो पति ने किया है। और ये कहीं ना कहीं उद्दंडता कहते हैं इसको कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब पति के नखरे, पति का बात पत्नी को अच्छा लगता होगा तब ना उन्होंने इस तरीके से, पहले वो भाषण देखिए। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। देखा आपने भाषण, बिल्कुल, कि बिहार की बेटियों के बारे में इस तरीके से बयां करना
कितना गलत है। सिर्फ बिहार की बेटी की बात नहीं है, पूरे समाज पर एक थप्पड़ है। लेकिन मैम सवाल तो बीजेपी से भी उठता है ना। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हम थोड़े से भी दागी नेताओं को नहीं रखेंगे, लेकिन वही नेता कहते हैं कि बीजेपी में जिन कार्यकर्ताओं की शादी नहीं हो रही क्योंकि वो पार्टी को ज़्यादा समय दे रहे हैं, इस वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए ना बिहार। तो बीजेपी भी तो इस पर एक्शन ले सकती है कि आप इस तरीके से हो रही तो योगी जी हैं, कभी योगी जी के मुंह से कोई अपशब्द बेटियों के लिए सुना है क्या? हाँ, उन्होंने तो शादी नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बीजेपी में हैं, कोई सख्त है तो आपको पैर पकड़ के रखा है बीजेपी वाले। बीजेपी वाले ने आपको बेड़ी बांध के रखा है कि आप शादी नहीं करना है, 10-20 बच्चे पैदा कर लो पहले, तब जाओ बीजेपी ज्वाइन करो। पूछता कौन है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बेटियों के तरफ खास करके जहाँ नीतीश कुमार महिलाओं और बेटियों का सम्मान देते, आज जो बिहार आप इतना देख रहे हैं, आज बेटियां सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है। तो अगर बिहार के ऊपर, बेटियों के ऊपर अगर कटाक्ष करता है तो ये सबसे बड़ा कटाक्ष नीतीश कुमार के पास जाता है कि क्योंकि पिता तुल्य हैं वो, और बेटियों के लिए उन्होंने क्या है, देखिए बेटी जन्म देना तो माँ बाप अपने बेटियों का भविष्य तो बनाते ही है, लेकिन एक मुखिया जो पूरे बिहार को चलाने वाला ऐसा मुखिया जो सशक्त है वो है नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार के कार्यकाल के अंदर अगर बीजेपी के हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम ऐसे लोग जो उनके पार्टी में हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों को लात मार के भगाना चाहिए। बिल्कुल। मैम बिहार के कभी लोगों को इसलिए गाली दिया जाता है कि बिहार सबसे गरीब है, भाई? नौकरी की कमी है क्या? बिहार में डॉक्टरों की कमी है क्या? बिहार में साइंटिस्टों की कमी है क्या? बिहार से ही हमारे पहले प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से कई ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, आपको पता है ना। तो फिर हम बिहार कैसे पीछे हैं? अरे हमने वो दिया है जो शायद पूरे भारत में किसी ने नहीं दिया। हमारे यहाँ महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो बिहार तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य है। आज बिहार को आप नीचा दिखा रहे, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके महिलाओं को अगर आप नीचा दिखाएंगे तो आंख में उंगली डाल करके आंख निकाल लेंगे। लेकिन मैम बिहार सरकार को भी तो एक्शन लेना चाहिए। कभी नीतीश कुमार को गाली दिया जाता है, कभी बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है, बिहार की बेटियों को गाली दिया जाता है, छठ पर्व पे गाली दिया जाता है बिहार को, और उसके बाद में नीतीश कुमार उन्हीं के साथ गठबंधन में, ठीक है उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन एक्शन तो लेनी चाहिए। नीतीश जी को बात करनी चाहिए कि आप बिहार की बेटियों के लिए इस तरीके से नहीं बात कर सकते। तो कहेंगे सिर्फ नीतीश कुमार को क्या, चिराग पासवान को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के महिलाएं जो है, बिहार की महिलाएं खास करके उनको नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अगर सही में चिराग पासवान इस वक्त अगर कुछ बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा होगा। बेटियों के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करना अनिवार्य है सभी नेताओं के लिए, चाहे वो दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, देश के किसी भी कोने में रहे। बेटियों के लिए कोई बुरा शब्द नहीं कह सकता, नहीं तो आंख निकाल करके गोटी खेलेंगी महिलाएं। 48% आबादी है, कैसे आपने कह दिया कि बिहार की बेटी 20,000 25,000 में बिकेगी? तुम्हारी औकात है जो बिहार की बेटियों को आप खरीद करके उत्तराखंड ले जाएंगे? सबसे बड़ी बात है ये बच्चलन आदमी। हो सकता है ये कितनी बेटियों का के साथ, उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। सबसे पहले इन मंत्री के पति का नार्को टेस्ट कराया जाए कि इसकी मानसिकता कितनी खराब है। देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मंत्री के पति ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की बेटियों को लेकर अब देश में चर्चाएं हो रही है, और इसको लेकर नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेंगे उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन चारों ओर से चौतरफा जो है इस वक्त उत्तराखंड को घेरा जा रहा है, उत्तराखंड के मंत्रियों को घेरा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है देवभूमि है जी, उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, और उस देवभूमि में एक राक्षस पैदा लिया है, वो है इस मंत्री का पति। और ऐसे पति, रेखा जी के पति हो चाहे राखी के पति हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मंत्री अपने घर में होगी, लेकिन महिलाओं के, बिहार की महिलाओं के तो छोड़ दीजिए आप, भारत की किसी भी महिलाओं के साथ ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके, चूंकि इन्होंने बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, बेटियों के साथ खिलवाड़, उनका बोली लगाया गया है, तो
आ करके या तो माफी मांगे या तो नाक लग रहे। देखिए, अब सवाल उठता है कि कब माफी मांगा जाएगा। उत्तराखंड सरकार जो है कब माफी मांगेगी बिहार की खास करके बेटियों से जिनका बोली जो है उत्तराखंड में लगाया गया है। अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मामला गर्म हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री इस वक्त इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन सवाल उत्तराखंड से पूछा जा रहा है क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।